आप चमचमाती हुई रेशमी साड़ी को बड़े ही गर्व से पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी चमक के पीछे कितनी सारी जिंदगियों की कुर्बानी होती है। वो खूबसूरत सी रेशमी साड़ियाँ जिसे पहनकर आप मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, असल में वो सैकड़ों छोटे छोटे कीड़ों की जान लेकर बनाए जाते हैं। जी हाँ, ये कपड़े किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि सिल्कवर्म के ककून से निकलते हैं और इसके लिए इन मासूम कीड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सोचिए, सिर्फ कुछ ही दिनों की छोटी सी जिंदगी में ये कीड़े अपने शरीर से 1000 मीटर लंबा धागा बनाते हैं, जो कि उनकी आखिरी निशानी बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। रेशम की एक कहानी शहतूत के पत्तों से शुरू होती है और बनारस की गलियों पर आकर एक खूबसूरत सी साड़ी में बदल जाती है। लेकिन इस शानदार सफर के पीछे की असली मेहनत और कुर्बानी शायद ही कोई जानता है। आइए आज हम आपको रेशम बनाने के पूरे प्रोसेस से रूबरू करवाते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, वरना इस कमाल की प्रोसेस का सबसे मजेदार हिस्सा तो आप मिस ही कर देंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रेशम किसी फैक्ट्री में मशीनों से नहीं बनता, बल्कि ये प्रकृति का एक अनमोल सा तोहफा है। इसका सफर शुरू होता है मादा सिल्कवर्म यानी कि रेशम के कीड़ों से। ये छोटे छोटे कीड़े किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनकी जिंदगी सिर्फ 30-40 दिनों की होती है, पर इनकी ये छोटी सी जिंदगी ही हमें वो बेशकीमती रेशम देती है, जिससे कि आपकी खूबसूरत साड़ियां और शॉल बन पाता है। रेशम की शुरुआत होती है मादा सिल्कवर्म से। ये कीड़े अपने जीवन के सिर्फ 2 से 3 दिन में शहतूत के पत्तों पर छोटे छोटे अंडे देती हैं। हर अंडे से करीब 10 दिनों के भीतर छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा इतने छोटे होते हैं कि देखने में भी मुश्किल ही लगते हैं। अब बात आती है इन लार्वा के खुराक की। दोस्तों, सिल्कवर्म सिर्फ और सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं, इसीलिए सिल्क फार्मिंग करने के लिए किसान बड़े पैमाने पर शहतूत की खेती करते हैं। ताजा ताजा शहतूत के पत्ते तोड़े जाते हैं और सिल्कवर्म को खिलाया जाता है। लार्वा अगले 30 से 40 दिनों तक बस खाते ही रहते हैं। और जरा सोचिए, इनकी भूख इतनी तेज होती है कि ये दिन रात बस खाते ही रहते हैं। 4 हफ्तों तक खाने के बाद सिल्कवर्म पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और राउंड शेप में लिपटने लगते हैं। यही वो समय होता है जब ये लार्वा खुद को ककून यानी कि एक गोल जाल में लपेटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब सिल्कवर्म ककून बनना शुरू करता है तो उसके ग्लैंड से एक खास प्रकार का प्रोटीन निकलता है, जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही सूख कर रेशमी धागे में तब्दील हो जाता है। सिल्कवर्म के इस धागे को गोल गोल लपेटते हुए एक पूरा ककून बना लेते हैं। एक ककून से करीब 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकल सकता है। अब आता है सिल्क प्रोसेसिंग का सबसे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पार्ट। ककून से रेशम का धागा निकालने के लिए इन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे कि सिल्कवर्म की मौत भी हो जाती है। हालांकि ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन रेशम उत्पादन के लिए ये प्रोसेस बेहद ही जरूरी होता है। गर्म पानी में उबलने से ककून का धागा ढीला हो जाता है और इसे आसानी से खोला जा सकता है। अभी ये धागे सीधा उपयोग के लायक नहीं होते हैं। इन्हें पहले ट्विस्ट किया जाता है, यानी कि मोड़ा जाता है, ताकि ये मजबूत और टिकाऊ बन सके। सफाई और ट्विस्टिंग के बाद रेशमी धागों को रंगने का काम अब यहाँ पर शुरू होता है। रेशम के धागे नेचुरल रूप से सफेद या हल्के पीले रंग के होते हैं। इन्हें बाद में अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। अब ये रंगाई 2 तरीके से करी जाती है। पहला, नेचुरल कलर्स। इस प्रोसेस में पुराने ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि फूलों, पत्तियों और अन्य नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। दूसरा है केमिकल डाई। इस प्रोसेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें केमिकल से धागों को मनचाहे कलर्स में रंगा जाता है। रंगाई के बाद इन धागों को बुनकरों के पास भेजते हैं, जहां पर बुनकर अपने ट्रेडिशनल हैंडलूम का इस्तेमाल करके इन्हें बनारसी साड़ियां, दुपट्टे और अन्य परिधान बनाने के लिए बुनते हैं। बनारस और सूरत, जो कि रेशमी साड़ियों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और इस कला का ये केंद्र भी है। यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को संजोए हुए हैं। हाथ से बुनाई के जरिए ये कारीगर रेशमी धागों को साड़ी में तब्दील करते हैं। आपको हम बता दें कि एक रेशमी साड़ी को बनाने में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग जाता है। बुनाई के दौरान हर धागे को बड़ी ही सावधानी और मेहनत से जोड़कर एक जटिल और खूबसूरत डिजाइन बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि रेशमी कपड़े इतने ज्यादा आखिर महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि इसे तैयार करना आसान नहीं है। रेशम का प्रोडक्शन एक लंबा और मेहनत भरा प्रोसेस होता है। सिल्कवर्म का पालन पोषण, ककून तैयार करना, धागा निकालना और ट्विस्ट करना, रंगाई बुनाई और फिर उसे साड़ी या अन्य परिधान में बदलना, इन सब में महीनों और कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। रेशम सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और कारीगरों की मेहनत का प्रतीक भी है। अब जरा सुनिए, रेशम की सबसे खास बात क्या है?
ठंडी हो या गर्मी हो, रेशम हर मौसम में आपके लिए परफेक्ट है। सर्दियों में यह आपको गर्माहट देता है और गर्मियों में यह ठंडक का एहसास कराता है। सोचिए, ऐसा कपड़ा जो हर मौसम के लिए एकदम फिट हो, उसकी कीमत तो लाखों में ही होगी ना। लेकिन दोस्तों, इस चमकदार और बेमिसाल रेशम की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जाती। रेशम का यह अनमोल सा तोहफा हमें सिल्कवर्म यानी कि रेशम के कीड़े से मिलता है। यह कीड़ा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए रेशम बनाने में लगा देता है और सबसे बड़ा सच यह है कि इस प्रोसेस में सिल्कवर्म को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। वो अपनी जान देकर हमारे लिए ये बेशकीमती रेशम छोड़ जाते हैं। भले ही बाजार में रेशम की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है, लेकिन इसकी असली कीमत तो वो जिंदगी है जो कि इसे बनाने में लगती है। तो अगली बार जब भी आप कोई रेशमी साड़ी का कपड़ा पहने ना, तो उसकी इस अनमोल कीमत को याद रखिए। दोस्तों, आपने अभी तक रेशमी वस्त्र बनाने का प्रोसेस समझ लिया है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वो सॉफ्ट और गर्म ऊनी स्वेटर या शॉल आखिर कैसे बनते हैं? तो चलिए अब हम इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि फैक्ट्री में ऊन कैसे तैयार किया जाता है। फैक्ट्री में ऊन बनाने के लिए सबसे पहले भेड़ों को फुल ऑन स्पा ट्रीटमेंट देते हैं। उनके ऊन को बिजली से चलने वाली कैंचियों से बड़े प्यार से काटते हैं। इसे शेयरिंग कहते हैं और मजेदार बात यह है कि भेड़ों को इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। शेयरिंग के बाद ऊन को बड़े बड़े बंडलों में इकट्ठा करते हैं। अब बात आती है ग्रेडिंग की। ऊन को उसकी लेंथ, थिकनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर A, B, C, D जैसे ग्रेड्स में बांटते हैं। अब ऊन को धोने की बारी आती है। इसे स्कोरिंग कहा जाता है। गर्म पानी और खास डिटर्जेंट से ऊन को धोकर उसमें से सारी गंदगी, धूल और तेल को हटा देते हैं। इसके बाद साफ ऊन को ओपनिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर नुकीले दांत वाले रोलर्स ऊन के रेशों को अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग मशीन में ऊन को अच्छे से मिलाते हैं। अलग अलग ऊन या कभी कभी दूसरे फाइबर्स को भी इसमें मिलाते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट एकदम शानदार बने। ब्लेंडिंग के बाद ऊन को कार्डनिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर रोलर्स ऊन के रेशों को एकदम स्ट्रेट और पैरेलल कर देते हैं। इसके बाद एक पतली सी चादर जैसी चीज तैयार होती है, जिसे कि कार्ड वेब कहते हैं। अब कार्ड वेब को स्लाइवर में बदला जाता है। अब स्लाइवर को स्पिनिंग फ्रेम में डालते हैं। यहाँ पर से घुमा घुमा कर मजबूत धागे में तब्दील करते हैं। इस धागे को बड़े बड़े रीलों पर लपेटा जाता है और यहाँ से शुरू होती है असली मस्ती। धागा बनकर एकदम अब तैयार है। स्पिनिंग के बाद धागों को पावर लूम या हैंडलूम पर चढ़ाते हैं, जहां पर कि इन धागों को आपस में क्रॉस करके कपड़े की बुनाई करते हैं। ये प्रोसेस एकदम कला का कमाल ही लगता है। बुनाई के बाद कपड़े को धोया और सुखाया जाता है, फिर प्रेस करके उसे एकदम फिनिशिंग टच दे दिया जाता है। अब हमारा ऊनी कपड़ा एकदम रेडी है। तो अगली बार जब भी आप कोई रेशमी साड़ी या ऊनी कपड़ा पहने ना, तो उस पूरी प्रोसेस को याद करिएगा और सोचिएगा कि कितने लोग और मशीनें मिलकर आपके लिए ये खूबसूरत सा कपड़ा बनाता है। और हाँ, अगर ये प्रोसेस आपको पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।